Hello my dear students. Beta, in the last video we read about the Neolithic sites. First site is मेहरगढ़. हमने सिर्फ मेहरगढ़ के बारे में रीड किया था. Now we are going to read about the Burzholm and Daujali sites. First is Burzholm. नियर श्रीनगर इन कश्मीर. ये जो साइट है बेटा नियोलिथिक साइट, ये कश्मीर के पास पड़ती है. मीनिंग ऑफ बुर्ज़होम इन कश्मीरी इज़ प्लेस ऑफ बर्च, अ टाइप ऑफ ट्री. अब बेटा बुर्ज़होम को कश्मीरी में मतलब उसका मीनिंग होता है प्लेस ऑफ बर्च, मतलब ट्री. बर्च जो है वो एक ट्री है, टाइप ऑफ ट्री बोला गया है. नेक्स्ट इज़ A great variety of stone tools, clay pottery, dwelling pits have been excavated here. यहाँ पे बेटा बहुत सारी क्ले पॉटरी मिली है, स्टोन टूल्स मिली हैं. क्ले पॉटरी मतलब मिट्टी से बनाया हुआ सामान मिला है बहुत सारा. ड्वेलिंग पिट्स मिली हैं. ड्वेलिंग पिट्स मतलब बेटा ऐसे मतलब कि हम जिसको कह सकते हैं मिट्टी, ज़मीन में से मिट्टी निकाल के जो वो खड्डे हो जाते हैं उसको बोलते हैं ड्वेलिंग पिट्स. वो मिली हैं यहाँ पे. It appears that people here lived in pits and used polished tools made of stone and tools. उन गड्ढों को देखकर बेटा ऐसा लगता है कि शायद उस टाइम के लोग जो थे उनके अंदर रहते थे, घर बनाकर रहते थे उनके अंदर, और वो पॉलिश टूल्स यूज़ करते थे स्टोन एंड बोन्स की. नेक्स्ट इज़ दाउजली हैंडिंग. ये है बेटा आसाम के अंदर. हेयर पीपल परफॉर्म शिफ्टिंग कल्टीवेशन और झूम. अब लोग यहाँ के लोग बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब या फिर उसको झूम भी कहते थे. बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक इस ऐसी तरह की खेती होती है, जैसे मान लो उन्होंने एक ज़मीन पर लोगों ने क्रॉप्स लगाई. जब वो क्रॉप उग जाती थी तब वो क्या करते थे, क्रॉप्स को कट करके उसको रख लेते थे, और जो ज़मीन होती थी ना उसके ऊपर वो क्या कर देते थे, उस ज़मीन को जला देते थे. वहाँ का उतना एरिया जो था वो जला देते थे और ख़ुद किसी और जगह पर चले जाते थे कल्टीवेशन करने के लिए, खेती करने के लिए. और थोड़े टाइम बाद फिर वो वहीं पे ही आ जाते थे, क्योंकि बेटा जब हम एक ज़मीन पर एक बार फसल उगा लेते हैं तो उसके बाद उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है उस ज़मीन की. इसलिए वो क्या करते थे, उस जगह को जला देते थे, कहीं और शिफ्ट हो जाते थे, फिर वहाँ पर उसको फसलों को लगाते थे और फिर वैसे ही उसी चीज़ को रिपीट करते थे, काट कर फसलों को जलाते थे. मतलब वो झूम कल्टीवेशन करते थे. नेक्स्ट इज स्टोन टूल्स लाइक मोटर्स एंड पेस्टल्स have been found. This indicate that people used to crush grains to make food. बेटा वहाँ से कुछ ऐसी टूल्स मिली हैं जिससे ये पता लगता है कि जो लोग थे उस टाइम पे वो क्रश ग्रेन्स यूज़ करते थे, मतलब जो ग्रेन्स होते थे उनको वो क्रश कर लेते थे, तोड़ते थे, मतलब ऐसी टूल्स मिली हैं. हेयर पीपल यूज़ टू क्लियर लैंड फॉर फार्मिंग बाय बर्निंग फॉरेस्ट. अब यहाँ पे लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट को जला देते थे क्योंकि उनको फार्मिंग करने के लिए ज़मीन चाहिए होती थी. अब इसके फीचर्स इस साइट के क्या है बेटा, देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्मॉल एंड शार्प स्टोन टूल्स. यहाँ पे कोई भी स्मॉल या शार्प स्टोन टूल नहीं मिली है. डॉग्स वर बरिड अलॉन्ग विद देयर मास्टर्स. अब यहाँ पे बेटा बरिड मतलब मरने के बाद ऐसा कब्रों में से ऐसा कुछ मिला है कि जो डॉग हैं उनको अपने मास्टर्स के साथ ही दफनाया गया है. लेकिन इन सब चीज़ों के कोई एविडेंस नहीं है, मतलब नो एविडेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस एल्सवेयर. मतलब ये किसी और स्पेशलिटी इस साइट की यही है, ये जो फीचर्स मैंने बताए हैं आपको, क्योंकि बाकी किसी साइट में कुछ ऐसा मिला ही नहीं.